गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 6 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:28। मार्केट जो है आज के दिन में फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद से अभी भी मार्केट उसी पार्टिकुलर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 24,728 के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो 24,712 के पास अभी निफ्टी चल रहा है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। प्रीवियस डे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी को शो किया था मार्केट ने, तो अभी अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड पे था यहाँ पे। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर नीचे था, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि अपने चेंज ऑफ करेक्टर को शिफ्ट किया यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद से फिर एक रिट्रेसमेंट आया और फिर ब्रेकआउट आया। अब ये रिट्रेसमेंट कितने पॉइंट्स का था ये देखना ज़रूरी है। 87 पॉइंट्स का ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। ठीक है, इसको मैं वैलिड मानूंगा। बट यहाँ पे कैंडल इसके बाद से ही इमीडिएटली वापस चली गई, तो ये आईडीएम भी हो सकता है, इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये आईडीएम भी हो सकता है। इसको यहाँ पे चेंज करेंगे और ये मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ऊपर, चेंज ऑफ करेक्टर, देन ऊपर और फिर एक नीचे की प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, हाँ सही है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं डाउन साइड का मार्केट मानूंगा अनटिल ये ब्रेक कर दे अपने इस हाई को। ठीक है, 24,860 के आसपास जब तक ब्रेक नहीं कर देता मार्केट, मैं इसको एक डाउन ट्रेंड का मार्केट मानूंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने कल के दिन में यहाँ पे ये गिरावट दिखा के चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, तो इसके बाद से जो मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा ये ऊपर साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक सिंगल लाइन से मार्क कर रहा हूँ, अभी चेंज ऑफ करेक्टर इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना है हम लोग को, याद रखिएगा। अगर हम लोग बायर्स एंड सेल्स की बात करें, अभी मार्केट है 24,700 के आसपास और मार्केट के अंदर में डेटा जो हम लोग को कह रहा है वो बाइंग साइड में इंडिकेट दे रहा है। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है, बट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग को ये दिख रहा है मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। तो किसकी बात माने किसकी बात ना माने, तो थोड़ी देर वेट करेंगे और देखते हैं। अगर मार्केट गिर जाता है ना यहाँ से 50 रुपये भी, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डेटा बदल जाएगा। ठीक है, डेटा डाउन साइड में आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे को भी डाउन साइड लग रहा है कि डाउन साइड के पॉसिबिलिटी दिखा सकता है मार्केट नीचे गिरने के लिए। ठीक है, अगर एक चीज़ हम लोग और एनालाइज करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, यही एक लास्ट फेयर वैल्यू गैप है इस ट्रेंड का, और उसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे आप तक आया है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इसी रेजिस्टेंस पे ये गिरे नीचे। खैर हम लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम लोग को मार्केट यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। टुडेस जो मार्केट है वो 24,711 के आसपास चल रहा है। हम लोग पुट साइड का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, 24,710 के आसपास चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है 25 रुपये के आसपास। ठीक है, या 50 रुपये के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 725 पे अगर ट्रेड बनाते हैं हम लोग तो फिर 675 का टारगेट लेना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं ट्रेड बनाते हैं तो फिर हम लोग को 625 के आसपास ये टारगेट लेना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी है कि इतना गिर सकता है मार्केट। ठीक है, इतना तो इजीली गिर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। 750 से 775 जाना, हाई ब्रेक करना पड़ेगा एसएल लेने के लिए हम लोग का, अगर 725 पे हम लोग एंट्री करते हैं तो। टुडेस जो मार्केट है वो 24,711 के आसपास चल रहा है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हाफ क्वांटिटी प्लेस करने की प्लानिंग बना रहे हैं। 24,700 के कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने का प्लान बना रहा हूँ। 24,726 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है और अच्छा खासा हम लोग को रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर में। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 242 के आसपास हम लोग का ऑर्डर लगा है। टुडेस जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है वो इस पार्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस किया है 725 के आसपास से। ठीक है, करेंटली अभी हम लोग का 3,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है।
3-4 रुपये मार्केट भी गिरा है और 3-4 रुपये प्रीमियम भी हम लोग को गिरा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस 770 के आसपास देंगे हम लोग, ठीक है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट 675 के आसपास का टारगेट रहेगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम बहुत अच्छा गिर रहा है जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही गिरता रहेगा तो फिर बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। होल्ड है पोजीशन हम लोग की अभी भी। चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 50 पॉइंट का टारगेट है और 45-50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस भी है। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time moves on. ट्रेडर्स हम लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। चलिए मैंने एग्जिट कर दिया है पोजीशंस को अपने, ठीक है। 29,242 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने। काफ़ी क्विक हम लोगों को यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। 210 पे ऑर्डर लगा है हम लोग का, ठीक है। 210.21 के आसपास, मतलब एकदम नीचे मार्केट का लो गया था 208 के आसपास, 210 के आसपास हम लोग का ऑर्डर लगा। 29,242 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट गिर चुका है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था ट्रेड के लिए, कि यहाँ पे 725 के आसपास एक बाइंग साइड की कैंडल बनते हुए हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। बुलिश मार्केट में हम लोगों ने बेरिश का ऑर्डर प्लेस किया था। कल की बात करें तो कल भी हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। उसका वीडियो मैं बना नहीं पाया था, बट होपफुली उसमें भी प्रॉफिट हुआ था हम लोग का, ठीक है। मैं पैनल में आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए पैनल पे आते हैं हम लोग, आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे और लास्ट एक। पांच तारीख का पैनल देख सकते हैं, ठीक है। बस बाय डिफ़ॉल्ट मैं वीडियो बना नहीं पाया था कल किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। चलिए तो इस पे ध्यान देते हैं अब हम लोग। 24,704 के आसपास जो मार्केट है वह अभी चल रहा है। अगर हम लोग बात करें दूसरे ट्रेड की तो दूसरे ट्रेड के लिए वेट करेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिखती है उस तरीके से तो हम लोग उसको भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक बार मैं समरी दे देता हूँ आपको इस ट्रेड का, किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया और किस तरीके से एनालाइज़ किया। तो देखिए रीज़न हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट ओपन हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज़ किया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस साइड में है। तो देखने को हम लोग को क्या मिला कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना वो डाउन साइड में है, ठीक है। डाउन मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, देन उसके बाद से यहाँ से ऊपर गया है। तो ये वाला एरिया जो है वो हम लोग का क्या होगा, रीसेंट जो होगा वो रीसेंट लो हो जाएगा, ठीक है। तो रीसेंट जो ये लो है हम लोग का वो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद से मार्केट ने इसके नीचे अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया। क्लोज करने के बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, ठीक है। और फिर अपने इसी पार्टिकुलर एरिया के आसपास जहाँ से मार्केट ने टॉप क्रिएट किया था, तो उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब मार्केट ऊपर आया तो उसके पास में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स थे यहाँ पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स पे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने। कैंडल्स यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन कैंडल फॉर्म नहीं की, यानी कि इसको ये नहीं कहेंगे कि मार्केट यहाँ से रेस्पेक्ट इसको दे ही नहीं रहा है। इसको रेस्पेक्ट देने के लिए मार्केट को कन्फर्मेशन कैंडल क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के पास गया जो लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। उसके बाद से अगर मार्केट ऊपर जाता तो उसको ऑर्डर ब्लॉक मिलता, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। तो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप से जो हम लोगों ने ये एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप पे आके यहाँ पे कल के ही दिन में कन्फर्मेशन कैंडल क्रिएट किया। कन्फर्मेशन के बाद से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखाया, ठीक है, और क्लोज कर दिया। फिर आज के बाद से आज मार्केट ओपन हुआ इसी पार्टिकुलर लेवल में और कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन के बाद से मार्केट ने यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, तो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर लिया, ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस हम लोगों ने प्रीवियस हाई के ऊपर रखा था, ठीक है। प्रीवियस हाई के ऊपर रखा था क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है देन हम लोग का क्या होगा, ऐसे लेके चला जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये हो जाता है तो फिर ये ब्रेक फेयर वैल्यू गैप को भी ब्रेक कर देगा और ऊपर साइड में निकल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया यहाँ से, और उसका नतीजा क्या निकला, हम लोग का अच्छा खासा यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिला, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग को देर नहीं किया मार्केट ने टारगेट देने में,
और उसके बाद से अभी भी आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं मार्केट के अंदर में, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है। enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. टुडेस जो मार्केट है वो 24,710 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट वॉलेटिलिटी को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी जब भी बनती है मार्केट में तो ट्रेड करने में तो मज़ा आता है, बट ये जो कैंडल का साइज़ है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा है। इतना बड़ा बड़ा कैंडल का साइज़ ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। और मार्केट भी देखिए यहाँ पे 750 के आसपास जा चुका है, जबकि रेजिस्टेंस है 700 का, और 700 का रेजिस्टेंस होते हुए भी मार्केट 750 तक चला गया, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखते हैं अगर मार्केट 700 के नीचे आता है और सस्टेन कर पाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है और 700 के ऊपर ही रह जाता है तो फिर इसको हम लोग क्लोज़ करेंगे। मतलब आज के दिन में अब कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे इसके बाद से, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डेटा के अगेंस्ट में वर्क करे और हम लोग अगर ट्रेड लें तो उसमें एसएल जाने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे और यहाँ पे डेटा में रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं 700 के नीचे सस्टेन करता है कि नहीं करता है। टुडेस जो मार्केट है वो 24,678 के आसपास चल रहा है। मार्केट ने जिस तरीके से हम लोगों ने चाहा था उसी तरीके से किया। मार्केट 700 के नीचे आ गया और अभी करंटली 677 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है ना कि मार्केट का अगेन मार्केट 650 को ब्रेक कर सकता है एंड नीचे साइड में यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी ये चीज़, ठीक है, क्योंकि मार्केट में 700 का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर गया था मार्केट, बट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है अगर नीचे सस्टेन कर रहा है तो 650 को भी ब्रेक कर सकता है ये, ठीक है। तो इस ट्रेड को हम लोग ले नहीं रहे हैं, केवल और केवल वॉच कर रहे हैं। वैसे ये ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न है ना, एक तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 700 का, ठीक है, डेटा में। ऊपर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप पे अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है इस कैंडल का, ठीक है, बट फेयर वैल्यू गैप है ये। अगर ये कंफर्मेशन कैंडल क्रिएट कर देता है मार्केट तो ये वैलिड हो जाएगा और मार्केट को रेजिस्टेंस ये भी देने लगेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, ठीक है, वेट करते हैं। अगर ये एक ट्रेड तो है ये वैसे प्रॉपरली अगर देखा जाए सिस्टमेटिक वे में, तो बस एक कंफर्मेशन कैंडल बन जाए तो और भी अच्छा कंफर्मेशन हो जाएगा इस ट्रेड को सक्सेस होने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते और एंट्री करना होता हम लोग को तो कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करते। जब कंफर्मेशन कैंडल बन जाता उसके बाद से हम लोग एंट्री करते, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस ट्रेड। टुडेस जो मार्केट है वो 24,703 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे तो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट ने 700 के आसपास रेजिस्टेंस नहीं लिया, इसको ब्रेक कर दिया और 716 के आसपास से अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दिखा रहा है। तो यानी कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड लिए होते तो एसएल जाने के चांसेस पूरे पूरे बन गए होते, ठीक है। तो एक सही डिसीजन लिया हम लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को नहीं लिया, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे। सो दोनों ही ट्रेड्स किस तरीके से हम लोगों ने किए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला ट्रेड हम लोगों ने एक्चुअली किया नहीं था, केवल इसको वॉच कर रहे थे हम लोग, ठीक है। किया हम लोगों ने पहला वाला ही ट्रेड था। तो दोनों ही ट्रेड्स का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। पहले का भी सेम लॉजिक था, सेकंड वाले का भी सेम लॉजिक था। मैंने दो ट्रेड आपको इसलिए दिखाए ताकि आपको ये समझ में आ पाए, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि दोनों में किस तरीके से हम लोग ट्रेड बना रहे हैं और किन किन सिनेरियोज़ में हम लोग का लॉस हो सकता है और किन किन सिनेरियोज़ में हम लोग को क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए,
ठीक है। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।